सुने सिद्ध पीर सुरनाथ। परमात्मा का नाम सुनते ही मनुष्य सिद्ध बन जाता है, पीर बन जाता है, देवता बन जाता है। देव माने प्रकाश, ज्योति उनके अंदर जग जाती है। जो बड़े बड़े नाथ पीर देवता हुए हैं वो ईश्वर का नाम सुनकर ही हुए। परमात्मा का नाम सुनते ही उनके अंदर सिद्धियों का जन्म हो जाता है, अंदर उदासी निराशा का जन्म होता है। उनका जीवन संसार में रहते हुए भी सदा अलग रहे, निर्वाण वाली कुछ स्थिति ऐसी ही उनकी बन जाती है। वह नाथ बन जाते हैं, वह खुद के मालिक बन जाते हैं, गुलाम नहीं रह जाते। सारी दुनिया को जीतने वाला मनुष्य अपने मन के हाथों हार जाता है। सुनिए धरत धवल आकाश। ईश्वर का नाम सुनते ही मनुष्य को इस बात की जानकारी हो जाती है कि ये धरती उसी परमात्मा के सहारे टिकी हुई है। ये धौल बैल आकाश क्या है, इसके अंदर की गहराइयों का उसे पता चल जाता है। अनंत काल से एक विचारधारा चली आ रही है कि धरती को धौले बैल ने उठाया हुआ है और उसने एक ही सींग पर धरती के भार को उठाया हुआ है। बैल जिस समय थक जाता है, दूसरे सींग पर चलने में जितना समय लगता है, दूसरे सींग पर धरती को आने में जितना समय लगता है, भूचाल आ जाता है धरती पर। ये एक धारणा है, ये एक धारणा मिथ है, मगर गुरु नानक देव जी ने इस बात को रमज को खोला है, इस बात की रमज और रहस्य को दोनों को खोला है और उस रहस्य से पर्दा उठा करके बताया है अपनी वाणी के सहारे। गुरु जी कहते कि जब मनुष्य शब्द सुनता है, नाम सुनता समझता है, उस पर गहरा चिंतन करता है, तब सही ज्ञान का उसके अंदर जन्म होता है और उसे पता चल जाता है कि धौला बैल एक प्रभु की बनाई हुई मर्यादा है, एक धर्म है, उसके आश्रय पर ये धरती टिकी हुई है और उसी के आश्रय से ये बिन थम्मा गगन रहाया। गगन आकाश किसके सहारे खड़ा है? कोई बिंब नहीं है, कोई सहारा नहीं है, वो आखिर किसके सहारे खड़ा है? बिना किसी सहारे से आकाश भी तो टिका हुआ है। इस सब की जानकारी जो प्रभु के नाम से जुड़ जाते हैं उनको मिल जाते हैं, जो सुनते हैं, गहराई से मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। सुनिए दीप लोक पाताल। परमात्मा का नाम सुनते ही खंडों ब्रह्मंडों दीपों लोकों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। प्राचीन समय के संतों ने, भक्तों ने, अनुभवी पुरुषों ने, ब्रह्म ज्ञानियों ने खंडों ब्रह्मंडों की चर्चा भी की है, अनंत पृथ्वियों की भी चर्चा की है, बल्कि उनको दिखाई भी दिया है। केवल चर्चा ही नहीं की गई है, उनको दिखाई भी दिया है। कौन सी आंखों से दिखाई है? तीसरी आंख से। तीसरी आंख जो है वो परमात्मा की आंख होती है, वो त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, त्रिलोचन। इसलिए नाम रखा गया त्रिलोचन। जिनकी तीसरी आंख खुल जाती है उनको त्रिलोचन कहा जाता है, वो त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। उनको संसार से लेकर पाताल आकाश तक की जानकारी हो जाती है। भक्त कबीर ने तो करोड़ों सूरजों की भी बात की है जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। कबीर जी से लोगों ने पूछा भी कि आपको असंख्य पृथ्वियां करोड़ों सूर्य कैसे दिखाई देते हैं, आपको इसकी समझ कैसे हुई है? तो कबीर जी उसका सहर्ष उत्तर भी देते हैं और कहा कहते हैं, कह कबीर जानेगा सोई हृदय राम मुख राम में होई। इस वेद को वही जानेगा जिसकी रचना पर राम है, हृदय में राम है। और इस धरती के रहस्य के बारे में, ये किसके सहारे खड़ी है, आकाश किसके सहारे टिका हुआ है, ये धौला बैल क्या है, वास्तव में ये सब प्रभु द्वारा बनाई गई एक मर्यादा है। उसके सहारे से ये ग्रह नक्षत्र तारे सब उसके हुक्म में ही, उसकी मर्यादा में ही तो कार्य कर रहे हैं। सुनिए दीप लोक पाताल। प्रभु को नाम सुनते ही खंडों ब्रह्मंडों दीपों लोकों की जानकारी हो जाती, क्योंकि वो मनुष्य त्रिकालदर्शी बन जाता है। सुनिए पोह न सके काल। संसार में सब जीवों के अंदर अगर कोई बड़ा भयानक डर है जो समाया हुआ है, वो है मौत का डर। जो जीव परमात्मा के नाम को अपने मन से उसको मान लेते हैं,
भाव अंतर आत्मा में जब नाम प्रवेश करता है तो वो परमात्मा स्वयं निर्भय है। उसका नाम जपते जपते ही वह भी नामी भी निर्भय हो जाता है, उसके हृदय भी निर्भय हो जाता है और निर्भय वाले विचारों का जन्म होने लगता है। मनुष्य मौत से सिर्फ इसलिए डरा हुआ है, इस शब्द का अंदर प्रवेश नहीं हुआ है। अगर वो गुरु शब्द के साथ जुड़ा रहे तो जिस मरने से जगत को डर लगता है, तो कबीर जी कहते हैं मेरे मन आनंद, मेरे मन में आनंद है, मौत भी आनंद बन जाती है। नाम को सुनते ही काल का डर पहुंचता ही नहीं है, वहां तक पहुंचता ही नहीं है। वहां निर्भय होकर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। परम पद की अवस्था उनको प्राप्त हो जाती है। नानक भक्ता सदा विगास, गुरु जी वाणी द्वारा जीवों को गुरु शब्द का महत्व बता रहे हैं। जिन भक्त जनों ने उस शब्द को सुना, उनके अंदर सदा के लिए खेड़ा आ जाता है, आनंद आ जाता है, वे सदा ही प्रफुल्लित रहते हैं। सुनिए दुख पाप का नाथ, प्रभु का नाम सुनते ही उनके अंदर से बुरे विचारों का खात्मा हो जाता है और बुरे विचार पाप जैसे कर्मों का भी नाश हो जाता है। उसके दुख दूर हो जाते हैं, हृदय बिल्कुल फूल जैसा हो जाता, हल्का हो जाता है, क्योंकि पाप जीव के लिए भार स्वरूप होते हैं, वह मानसिक तनाव को बढ़ाते हैं। परमात्मा का नाम मनुष्य के हृदय को प्रकाशित कर देता है, उनके अंदर सदा के लिए विकास पैदा कर देता है।